हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत। बात करते हैं कुछ हम पद्मावती के बारे में। पद्मावती कौन थी? महारानी पद्मावती विश्व की सुंदरी महिला थी और सुंदरी राजकुमारी थी। भारत के चित्तौड़ वंश के राजा रतन सिंह से उनका विवाह हुआ था। पद्मावती सबसे सुंदरी और अच्छी शासक मानी जाती है। भारत में वह स्त्रियों के प्रति यानी राजपूत का एक चिराग थी। राजपूत वंश के सबसे शक्तिशाली और सुंदरी महिलाओं में से एक थी। उन महारानियों ने सभी को यह चेतना दी थी कि अगर उनके साथ कोई गलत कार्रवाई या गलत तरह का कार्य हो या शरीर से कोई मजाक किया जाए या किसी से छूछा करने की कोशिश करे तो अपने आप को आग के हवाले कर देंगे। वो हंसते हंसते आग के जौहर हो गई थी। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति जिसने भारत पे शासन किया और किस प्रकार से राजा रतन सिंह से युद्ध किया। राजा रतन सिंह को हार का सामना करना पड़ा, इसने छल कपट से युद्ध को अंजाम दिया। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जन्म जीवन परिचय। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरमुख्तार या अली गुरमुख था। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सबसे शक्तिशाली राजा था और उसके पास बहुत सारे सैनिक थे। उसने छल कपट यानी कि साम दाम दंड भेद से उसने युद्ध विजय प्राप्त की थी और उसने राजा रतन सिंह को धोखे से मारा था। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास क्या है। खिलजी वंश का दूसरा शासक वह एवं बेहद शक्तिशाली सम्राट था, इसलिए उसे सिकंदर ए शाही की उपाधि से भी नवाजा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास कौन सा था? एक जनरल था, उसका दास था जिसका नाम था जनरल। अलाउद्दीन खिलजी की कितनी पत्नियां थी? 4 पत्नियां थी। बहुत नीचन किस्म का व्यक्ति था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को, अपने पिताजी को भी मार दिया था। कहते हैं वो खिलजी वंश का शासक तो था, लेकिन उसने दिल्ली सल्तनत में बहुत लंबे समय तक शासन किया था। जब राजा रतन सिंह चित्तौड़ के राजा ने अपने संघर्ष को आधार पे आगे बढ़े तो उनको पीछे से वार करने में इससे कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसने पीछे से उनका वार किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिए। राजा रतन सिंह की एक ही पत्नियाँ थी और वो बहुत सुंदर और पत्नियाँ थी जिसका नाम था पद्मावती। पद्मावती के ऊपर कई सारे कहानियाँ, कई सारे फिल्में भी बने होंगे, आप देखिएगा। पद्मावती एक ऐसी स्त्री थी जिसने लोगों के प्रति चेतना, समानता और सकारात्मक व्यवस्थित को जन्म दिया। पद्मावती ने महिलाओं को सिखाया कि जान जाए तो जाए पर शान न जाए, अर्थात अपने आप को खाक में मिला दो लेकिन आपको कोई टच न कर पाए। इसलिए उन्होंने आग में, बहते हुए आग में कई महिलाओं के साथ कूद गई थी और आज वे हमारे विश्व विख्यात है। कहते हैं जौहर, याद रखिएगा, जौहर का अर्थ होता है आगों का बहुत बड़ा कबीला होता है। लगभग 2-3 बड़े बड़े दरवाजा होते हैं लोहे के, उसमें आग जलता रहता है और जब भी लड़कियों पे या औरतों पे कोई छेड़छाड़ करता है वो आग में कूद जाती है। इससे रानी पद्मावती, जब राजा रणजीत सिंह हार गए थे और जब उन्हें पता चला कि हमारे राजा का अंतकाल हो गया तो वह किसी प्रकार से कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सारी महारानी जितनी भी दास दासियाँ थी सबके साथ वो आग में कूद पड़ी और इस तरह से अपने शरीर को समाप्त कर दिया। रानी पद्मावती एक ऐसी कावित्री, एक ऐसी योद्धा जिनको हमें माँ, एक देवी कहते हुए भी हमें गर्व होता है। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।